एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और मैं अलीशा, मैं आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका टाइटल है एवरी पेनी काउंट्स। इस कहानी में बेसिकली हम जानेंगे कि क्यों एक एक रुपया भी महत्वपूर्ण होता है, कैसे हम एक एक रुपये बचा के अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कियों से जिनका नाम होता है मारिया और एनी। ये दोनों अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के प्लान में होती हैं, जिसके लिए उनको चाहिए होता है बहुत सारा कैपिटल यानी पैसा। और इस कैपिटल के लिए उनको एक इन्वेस्टर से मीटिंग करनी होती है। इन्वेस्टर यानी उनको एक इन्वेस्टर मिलती है, बहुत बड़ी एक कंपनी की मालकिन मिलती है जो इनको इनके बिजनेस में लगाने के लिए पैसे दे रही होती हैं। इनसे मीटिंग करने के लिए इनको अपने आप को, ये दोनों लड़कियों को अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना होता है। अब खुद को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए इनको अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छे दिखना होता है। और इनको अपनी प्रेजेंटेशन यानी जो भी ये बोलने वाले हैं अपनी मीटिंग में, ये भी बहुत ही अच्छी रखनी होती है। तो मारिया और एनी प्लान करती हैं शॉपिंग जाने के लिए इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए। मारिया और एनी में से मारिया बोलती है कि चलो हम थ्रिफ्ट स्टोर जाके और शॉपिंग करके आते हैं। थ्रिफ्ट स्टोर क्या होती है? जहाँ पे हम सेकेंड हैंड कपड़े खरीदते हैं, जो कपड़े पहने जा चुके हैं और हमें वो कपड़े सस्ते मिलते हैं वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सस्ते। तो वहाँ से हम लोग कपड़े खरीद लेते हैं। एक ही दिन की बात है, क्यों हम महंगे कपड़े खरीद के अपने पैसे वेस्ट करें। पर एनी कहती है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टर है, इनके सामने अगर हम सेकेंड हैंड कपड़े पहन के जाएं तो इट विल बी वेरी चीप यानी बहुत गंदा लगेगा, और मैं सेकेंड हैंड कपड़े नहीं पहन सकती। तो मैं तो जाऊंगी महंगे स्टोर से और अच्छे कपड़े खरीदने। दोनों फ्रेंड्स की लड़ाई हो जाती है इस चीज़ में। मारिया जो होती है वो कहती है कि नहीं, अपन को थ्रिफ्ट स्टोर से ही कपड़े खरीदने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरी पेनी काउंट्स। एक रुपया बहुत महत्वपूर्ण होता है। बट एनी एनीवेज नहीं समझती है इस बात को। एनी बोलती है कि अगर हमने ये मीटिंग लूज कर दिया आज की, अगर ये मीटिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं रही तो उसकी सारी गलती तुम्हारी होगी मारिया। और मारिया को बहुत दुख होता है इस बात का। बट मारिया फिर भी जाके थ्रिफ्ट स्टोर से एक बहुत सुंदर सा अट्रैक्टिव सा जैकेट खरीद लेती है, जिस जैकेट के उसको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये देने पड़ते हैं। उस पे भी मारिया अपना कूपन यूज़ करके, सेल्स का कूपन यूज़ करके उस जैकेट को भी वो 40 रुपये में खरीदती है, यानी उसने वहाँ पे 10 रुपये बचा है। और वो जब 10 रुपये उसको मिलते हैं तो उसको उस पैसे की बहुत खुशी होती है। अब यहाँ पे हम तो उसको जज करेंगे कि मारिया तो कंजूस है, बट नहीं, मारिया ने वो 10 रुपये बचा के कहीं और खर्च नहीं किया, बट अपने कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान किया उसको। वहीं पे एनी जाके महंगे स्टोर से महंगे कपड़े खरीद के आती है। फिर ये लोग दोनों प्रेजेंटेशन के डे पे मिलते हैं। वहाँ पे इनकी प्रेजेंटेशन होती है मिशेल के साथ, जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर होती हैं। तो उनके साथ मीटिंग होती है और वो मीटिंग बहुत ही अच्छी जाती है। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। जो मिशेल होती है वो इनसे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तभी मिशेल की नज़र मारिया के कपड़ों के ऊपर जाती है, मारिया के जैकेट के ऊपर जाती है, जो उसको लगता है कि शायद वो जैकेट वो जानती है, वो उस जैकेट को रिकॉग्नाइज कर लेती है। वो मारिया से पूछती है कि तुमने ये जैकेट कहाँ से लिया। अब मारिया को थोड़ा वियर्ड लगता है उस वक्त, बट वो फिर भी बोलती है कि उसने वो जैकेट थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदा, सेकेंड हैंड कपड़ों की स्टोर से खरीदा, क्योंकि उसको पैसे बचाने थे अपने बिजनेस में लगाने के लिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए उसको ये पैसे बचाने थे। इसके कारण उसने वो कपड़े थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदे और महंगे स्टोर से नहीं खरीदे। एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। उसने क्या बोला कि मैं सॉरी नहीं फील कर रही इस चीज़ के लिए। क्यों बोला उसने? क्योंकि वहीं एनी सॉरी बोलना स्टार्ट कर देती है कि वी आर सॉरी मिशेल मैम, मैंने इसको मना किया था कि हमें ऐसे सस्ते कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, हमें आपके सामने प्रेजेंट होने के लिए महंगे कपड़े, अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए।
तो मिशेल वहाँ पे एनी को रोक के कहती है कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ इस चीज़ से कि आपने यानी मारिया ने अपने वो 10 रुपए भी बचाए। किस वजह से? अपने बिजनेस में लगाने की वजह से। क्योंकि मैं खुद, यानी मिशेल कहती है, मैं खुद जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। मैं एक बहुत आम सी लड़की हुआ करती थी और मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने हुआ करते थे कि मैं बहुत महंगे महंगे स्टोर से कपड़े खरीदूँ, बहुत महंगी महंगी कार्स खरीदूँ, बट मैंने नहीं किया। मैंने उन सपनों को इग्नोर किया कुछ समय के लिए, और जो पैसे बचाती गई, मैं जितने पैसे मैं वहाँ खर्च करती वो पैसे मैंने अपने इन्वेस्ट करने शुरू किए, यानी अपने बिजनेस में लगाने चालू किए। और आज मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ कि वर्ल्ड वाइड मेरा बिजनेस घिरा हुआ है और मैं हर जगह इन्वेस्ट करती हूँ। तो मिशेल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है मारिया की इस सोच से, और वो बताती है कि वो जैकेट जो उसने पहना हुआ है वो मेरा ही है, यानी वो मिशेल का ही था, और उसी ने वो जैकेट बेचा था थ्रिफ्ट स्टोर में ताकि आगे उसको कोई खरीद सके। और वो एनी को बोलती है कि यू आर वेरी मच लकी कि आपको ऐसी बिजनेस पार्टनर मिली, इतनी ज़्यादा होशियार बिजनेस पार्टनर मिली जो अपना खर्चा बचाती है और अपने बिजनेस के ऊपर डेडिकेटेड है। और वो उसी से इन लोग की कंपनी में, यानी मारिया और एनी के कंपनी में, अपने बिजनेस में वो पैसे लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कर देती है, और एनी और मारिया अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, आपको इस स्टोरी से क्या पता चला? ये जो छोटे छोटे जो खर्च अपन करते हैं ना, कभी हम चिप्स खरीद लेते हैं कि आज चलो, आज बाहर खाने का मन हो रहा है, चिप्स खरीद के आ जाते हैं, बाहर खा के आ जाते हैं, या छोटी मोटी और कहीं पे कि आज हमें ये पसंद आ गया, हमने ये खरीद लिया, वो पसंद आ गया, हमने वो खरीद लिया। हम ये छोटी छोटी पसंद को अगर हम इग्नोर करें तो वो जो छोटी छोटी बचत होगी ना, इससे हम आगे चल के हम अपनी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, बड़े सपने जो एक्चुअली में मायने रखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए, जो अपने सक्सेस को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। हमें वो खर्चे करने के लिए हमें ये छोटे छोटे से खर्चे इग्नोर करने चाहिए, और वो छोटे छोटे से खर्चे इग्नोर करके जो छोटी छोटी बचत होती है उसको बचाना चाहिए, वो पैसे बचाने चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।